आरती की इस पवित्र बेला में मां भगवती जी के दरबार में मां वैष्णो देवी के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक बड़े ही भक्ति भाव से जो आपने स्तोत्र पाठ किया, हाथ जोड़कर मां भगवती से प्रार्थना करें कि हे मां भगवती जी, हे मां भगवती वैष्णो देवी जी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इन मंत्रों में, इन स्तोत्रों में हमसे किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करना। सदा अपनी प्रसन्नता हम पर बनाए रखना, सारे विश्व का कल्याण करना, सारे विश्व को आशीर्वाद देना, सबके रोग, सबके दुख, सबके कष्ट दूर करना, सबका मंगल करना। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए मां भगवती का हृदय में ध्यान करते हुए सब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, मां भगवती आदिशक्ति की पूजा, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का पाठ, मां का जाप, मां का दर्शन सब ओर से कल्याण ही कल्याण करने वाला है। जो भी भक्तजन भक्ति भाव से मां भगवती जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा खुशहाली बनी रहती है। उनके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। मां अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर किसी प्रकार का भी कोई दुख, कोई रोग, कोई कष्ट आने नहीं देती। अगर कोई रोग, कोई दुख, कोई विघ्न बाधा आ भी जाती है तो मां भगवती जी की कृपा से पता ही नहीं चलता कि आई कब और चली कब गई। प्रिय भक्तों, जब देवताओं पर भी कोई विपत्ति आन पड़ी है तो उन देवताओं ने भी इन्हीं महाभगवती, मां आदिशक्ति, मां भगवती वैष्णो देवी जी की ही शरण ग्रहण की है, इनको ही स्मरण किया है। अभी आप सबने मां भगवती जी के स्तोत्रों का पाठ किया, मां भगवती जी के मंत्रों का पाठ किया। प्रिय भक्तों, इन मंत्रों में अत्यंत शक्ति है। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं। ये स्वयं देवताओं ने उनके हृदय से, ऋषि मुनियों के हृदय से, भगवती मां वैष्णो देवी के हृदय से निकले हुए मंत्र हैं। सर्वप्रथम आपने सप्तश्लोकी दुर्गा का उच्चारण किया। सबसे पहला अक्षर शिव उवाच, भगवान शिव बोल रहे हैं। भक्ति से मां भगवती वैष्णो देवी से बोल रहे, मां दुर्गा से बोल रहे। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि जतनतः। हे देवी, जो भगवान शिव के वचन है, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो और कलियुग में सभी कामनाओं की सिद्धि हेतु
अगर कोई उपाय हो तो आप अपनी वाणी द्वारा उसे व्यक्त करें। जो भगवान शिव कहते हैं भगवती से। तो फिर हम इन मंत्रों पे, इन स्तोत्रों पे, इन शास्त्रों में विश्वास क्यों नहीं करते? कि अगर भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हमें उतनी ही इन मंत्रों पर निष्ठा होनी चाहिए, उतनी ही श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से इन मंत्रों का जाप करेंगे तो मां भगवती, मां वैष्णवी, आदि शक्ति, परम पिता परमेश्वर अब सब पर, हम सब पर किसी प्रकार का भी कोई कष्ट आने नहीं देंगे, कोई विपत्ति आने नहीं देंगे। जहां शक्ति है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां शक्ति है। मां भगवती वैष्णो देवी जी की दिव्य गुफा के अंदर भी मां भगवती पिंडी स्वरूप के सामने माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनके सामने भगवान शिव का भी निवास है। तो जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। तो इसी विषय में एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रिय भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सखियों के साथ रास रचाते थे, तो उस समय उस रास में भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कोई भी नहीं होता था, सिर्फ सखियां ही सखियां होती थी। एक दिन जब भगवान शंकर समाधि में चले जाते तो मां पार्वती जी भी वृंदावन में रास देखने के लिए चली जाती थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ जब समाधि से जागे तो उन्होंने देखा तो पार्वती तो जहां है ही नहीं। एक दिन उन्होंने सोचा कि पार्वती जाती कहां है, जरा मैं भी तो देखूं। एक दिन उन्होंने ऐसे ही समाधि का ध्यान किया और मां पार्वती ने सोचा कि अब ये समाधि में लीन हो गए हैं। तो मां पार्वती जब जाने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सच बताओ कि आप कहां जाती हो। बहुत पूछने पर मां पार्वती ने कहा कि मैं वृंदावन में जाती हूं श्री कृष्ण की रास देखने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, तो कहने लगे कि मुझे भी ले चलो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मां से कहते कि हे पार्वती, मुझे भी ले चलो। तो मां पार्वती कहती कि हे भोलेनाथ, हे स्वामी, उस रास में तो कोई पुरुष जाता ही नहीं। बहुत ही हट करने पर मां पार्वती मान गई। अब ले जाएं तो ले जाएं कैसे, वह तो पुरुष है। तो भोलेनाथ कहने लगी कि हे पार्वती, मुझे भी स्त्री का रूप बना के ले चलो। अब मां पार्वती भगवान शंकर को साड़ी पहनाने लगी। अब साड़ी पहनाए कहां, अगर ऊपर से ढकती है तो घुटने नंगे रह जाते हैं। जैसे कैसे करके उन्होंने उनको साड़ी पहनाई, पूरा श्रृंगार किया। मां पार्वती ने कहा कि इन जटाओं का अब क्या करें। तो भगवान शंकर कहते कि जटा भी खोल लेते हैं। डमरू उन्होंने अपने बगल में छुपा लिया, तो वृंदावन की ओर चल पड़े। जब रास्ते में जा रहे थे तो सभी लोग देखने लगे कि पहले एक तो सखी जाती थी जो आगे चल रही है, लेकिन आज इनके पीछे पीछे कोई और ही जा रहा है। ये कोई गोपी नहीं, कोई बहुत बड़ी गोपा है।
तो पार्वती कहती कि भोलेनाथ देख लो, लोग तो हंस रहे हैं भाई। उन्होंने कहा पार्वती लोगों की तरफ ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे। लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण आज मुस्काने लगे कि भोलेनाथ कैलाशपति भगवान शंकर मेरी रास देखने के लिए आ रहे हैं। वह बहुत ही प्रसन्न होकर के कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने बंसरी की मधुर तान छेड़ी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बंधुओं, जब उन्होंने मधुर तान छेड़ी तो भगवान शंकर अपनी सुध बुध भूल बैठे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कैलाश पे हूं या वृंदावन में हूं। उन्होंने अपना डमरू निकाला और उस बंसी की मधुरतान में मदमस्त होकर के नाचने लगे। तब पार्वती कह रही है भोलेनाथ मेरी तो कुछ लज्जा रखो। तो कहते हैं कि भगवान की लीलाएं अनेक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री परमात्मा ने, भोलेनाथ ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं जो संसार को तारने वाली है। इसीलिए शास्त्रों की अथाह पाना, भगवान की कथाओं की अथाह पाना, भगवान का वर्णन करना, शास्त्रों का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। प्रिय भक्तों, मां भगवती आदि शक्ति आदि स्वरूपा मां इस दिव्य गुफा के अंदर 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। सर्वप्रथम मां महाकाली हमें शक्ति देती है, शत्रुओं का नाश करती है। भगवती महालक्ष्मी वैष्णवी हमें धन धान्य से पूर्ण करती है और मां सरस्वती हमें ज्ञान देती है, बुद्धि देती है। इन तीनों शक्तियों का हमारे जीवन में होना अत्यंत अनिवार्य है। प्रिय भक्तों, पूरे विश्वास के साथ जब भी हम कोई मंत्र पाठ करें, भगवान भगवती का स्तुति पाठ करें, किसी प्रकार का कोई मंत्र ले लें तो उसी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ उसका जाप करें तो मां भगवती वैष्णो देवी, मां भगवती आदि की शक्ति हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, आप सब पर आशीर्वाद प्रदान करेगी, आपका अपना हाथ आप सब पे रखेगी और आपकी जो जो मनोकामनाओं लेकर आप भगवती के दरबार में आए हैं, मां भगवती आप उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो अभी सभी मां भगवती के निवारण मंत्र का जाप करेंगे, सभी बोलेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो अभी भजनों की बेला है।